नीट स्टूडेंट्स, अगर सिलेबस देखकर पैनिक होता है तो आज मैं तुम्हें एक 30 डे रिवीजन प्लान बताती हूँ जो तुम फॉलो कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे तुम्हें नीट का जो इजी रिवीजन प्लान है वो बताऊंगी, जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के शॉर्ट ट्रिक्स होंगे। ठीक है, और वो चीज़ें जो तुम्हें स्टूडेंट्स को कोई नहीं बताता है वो मैं तुम लोग को बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे कोई रट्टा नहीं होगा। ठीक है, नो कन्फ्यूजन और सिंपल क्लियर कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैं तुम लोग को बताऊंगी। ठीक है, अगर नीट का प्रेशर फील कर रहे हो ना तो तुम सही चैनल पर आए हो। तुम लोग को सही 30 डे प्लान तुम लोग को गाइड करूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोगों ने क्या करना है तुम लोग को बताती हूँ। सो ये सारा मैं तुम लोगों के लिए एक स्ट्रेटजी बनाई है 30 डे प्लान जो तुम लोग फॉलो कर सकते हो। ठीक है, हर दिन सिर्फ 3 चीज़ें करो तुम लोग। ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ज़्यादा नहीं, बस एक एक टॉपिक। ठीक है, स्टेप हमारे क्या हैं। ठीक है, 1 आवर हम लोगों ने स्मार्ट स्टडी फॉर्मूला हर सब्जेक्ट के लिए 20 मिनट एनसीईआरटी रीड करनी है। ठीक है, लाइक हम लोग बायोलॉजी की जो एनसीईआरटी रीडिंग होती है ना वो छोड़ देते हैं। कुछ बच्चे बायोलॉजी को बहुत हलवा कहते हैं कि बायोलॉजी बहुत इजी है, लेकिन नीट में सबसे ज़्यादा वेटेज बायोलॉजी का और बायोलॉजी कंफ्यूज करती है। ठीक है, इसलिए बायोलॉजी की एनसीईआरटी जो है वो मस्ट रीड करनी है। ठीक है, सब चीज़ों की एनसीईआरटी रीड करनी 20 मिनट्स। ठीक है, 10 मिनट बुक आप लोगों ने बंद कर लेनी है। अब फॉर एग्जांपल मैंने एनसीईआरटी में से एक टॉपिक पढ़ लिया है। ठीक है, अब मैंने बुक बंद करके साइड पे रखनी है और बहुत सारी चीज़ें अपने ब्रेन में दोबारा रिकॉल करनी कि यहाँ मैंने आज ये पढ़ा, आज मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा, आज मैंने उसका स्ट्रक्चर पढ़ा, डेट्स इट। ठीक है, देन ये चीज़ आप लोगों ने करके उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, 10 मिनट एमसीक्यूज उस टॉपिक के ही सॉल्व करने हैं। जैसे आज मैंने सेल के बारे में पढ़ा है, ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के टॉपिक के बारे में पढ़ा है, तो मैं क्या करूँगी कि उसी टॉपिक के एमसीक्यूज जो होते हैं वो गूगल से सर्च करके या किसी आप लोग के पास जो बुक्स होती होंगी उसके पीवाईक्यू सॉल्व करने। ठीक है, इस तरह से हमारा क्या होगा, एक सब्जेक्ट 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा और 3 सब्जेक्ट जो होंगे हमारे 2 आवर में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये स्टेप समझ आया हो। ठीक है, अब स्टेप 3 हमारे पास क्या है। स्टेप 3 हमारे पास ये है कि हमारा जो वीक स्ट्रक्चर है ना, लाइक हमारे पास जो वीक चीज़ें हमारे होती हैं। ठीक है, वीक स्ट्रक्चर इन 30 डे प्लान में हम लोग को 5 दिन न्यू टॉपिक्स करने हैं। अभी बच्चों आप लोग के पास 3 महीने हैं, आप लोग आराम से जो हमारे न्यू टॉपिक्स हैं वो फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा 6 डे होगा, ठीक है, उस पर हमने फुल रिवीजन करनी है। अगर आप बिना रिवीजन के न्यू टॉपिक्स पढ़ी जा रहे हैं और रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो मैं कहती हूँ अभी छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और जब आप लोगों ने रिवीजन ही नहीं करनी ना तो डॉक्टर बनने का काम छोड़ दो। ठीक है, अब 7 डे पे हम लोग को सिर्फ एमसीक्यूज करने, और आपने जो न्यू टॉपिक्स पढ़े हैं उसमें आपके जो वीक एरियाज आपको नज़र आ रहे हैं ना, आप लोगों ने वो फॉलो करना है। राइट, देन हमारे पास 4th स्टेप हो गया बायोलॉजी पे फोकस। मैंने आपको पहले ही बताया है बायोलॉजी फोकस ज़रूर करना है। कुछ बच्चे होते हैं बायोलॉजी की हम एनसीईआरटी पढ़ लेंगे कर लेंगे। ठीक है, इस तरह नहीं होता है। बायोलॉजी में हम लोग को क्या करना है, मैंने आपकी लैंग्वेज में लिखा है ताकि आप लोग को आसानी हो। ठीक, एनसीईआरटी जो होती है वो हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, जो मेन आप लोग को लाइन लग रही हैं उसको हाईलाइट भी करना है। ठीक है, डायग्राम जो होते हैं वो ज़रूरी रिवाइज करने हैं। जैसे हार्ट का कुछ बच्चों को डायग्राम होता है वो कंफ्यूज करता है कि पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, पल्मोनरी वेन क्या कर रही है, और इस सब के जो डायग्राम्स के काम होते हैं लाइक वो हम लोग को ज़रूर रिवाइज करने। ठीक है, जो कि हमें चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, ठीक है, उसको हमने क्या करना है, मार्क करना है। राइट, अब स्टेप 5 हमारे पास क्या है, फिजिक्स फोकस। राइट, फिजिक्स में हम लोग को क्या मेन होता है, कुछ बच्चे होते हैं जो फिजिक्स कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और उनको फॉर्मूला ही नहीं याद होते, तो आप लोगों ने फॉर्मूला मस्ट याद करने। फिजिक्स में होता ही फॉर्मूला और यूनिट्स का है। आप फिजिक्स समझ तो लेंगे लेकिन आपको फॉर्मूलाज ही नहीं आ रहे, आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो हर दिन फॉर्मूला याद करके हर दिन आप लोगों ने 10 न्यूमेरिकल्स काफ़ी हैं आप लोग के लिए। 10 न्यूमेरिकल भी आप करेंगे ना इन 3 मंथ्स में तो हो जाएंगे। आप धीरे धीरे अपनी जो स्पीड है वो बढ़ा सकते हो। राइट, अब स्टेप 6 हमारे पास क्या है, फोकस करना केमिस्ट्री। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री के जो फॉर्मूलाज हैं उन फोकस करने मैं आपको बता रही हूँ। फॉर्मूलाज याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक में रिएक्शन हम लोग को फ्लो चार्ट्स बनाने, फ्लो चार्ट जो हम लोग बनाते हैं आप अपनी दीवार पे भी लगा सकते हो। राइट, अगर आप सुबह जब उठो तो आपको रिएक्शंस नज़र आ रहे हो कि हाँ आपके दिमाग रिकॉल करे कि मैंने ये याद किया था, क्योंकि रिएक्शंस याद करना
इम्पोर्टेंट है, राइट। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग एनसीईआरटी की लाइंस पे मस्ट फोकस कीजिएगा, ठीक है। एक मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि जो नीट है ना वो रट्टा नहीं मांगता, ठीक है, रिवीजन मांगता है। और अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं, रिवीजन ही नहीं करते। तो रोज़ थोड़ा थोड़ा करना है, लेकिन रोज़ करना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और अगर आपको समझ आ गया हो 30 डेज़ का प्लान, तो आपने मेरे चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।